सर। सब बढ़िया है? सब कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, तैयारी चल रही है अच्छे से? यस सर। हाँ सर, ठीक ठाक चल रही है। ठीक है। अच्छा, ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल मैंने आपको कहा था कि भाई अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है, राइट? और उसके बेसिस पे एक मैंने वन शॉट टाइप का वो था, तो जिसमें नोट्स और क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल थे। उससे फायदा हुआ कुछ? यस सर, इसके सारे स्ट्रेट लाइन यस सर कर लिया सर। मतलब पैराबोला तक पूरा हो गया, इलिप्स बचा था थोड़ा सा बस। हाँ, नहीं फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ, बहुत हुआ सर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई इस बार सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है काफी बेसिक है, तो उनको अच्छे से आपको करना है। एंड सेकेंडली अगेन 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद है, तो लगभग 16 से 20 मार्क्स वो कवर करेगा। ठीक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लेना। फॉर्मूला शीट एक एकदम बेसिक छोटी सी बनाना, कम टाइम में जो बन जाए। एक 1 पेज 2 पेज 3 पेज की जो भी बनाना हो आपके लिए, ताकि उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज आज कवर हो। और आज आपको मैं बस थ्योरी और कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन करूंगा। उसके बाद आपको नोट्स में ही जेई की पीवाईक्यू दे दूंगा, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो इस साल सिलेबस के हिसाब से जो ज्यादा काम के। ठीक है, उनको ही आपको अटेम्प्ट करना, ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है, तो नोट्स में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान समझना, ध्यान से अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनना। कहीं पे भी डाउट आए, जैसा कि बोला है, आपको अनम्यूट करके पूछ लेना। करें स्टार्ट? सर, इसमें भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है? नहीं, इसमें कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में रिड्यूस, अभी बताऊंगा सिलेबस। स्टार्ट करें? यस Yes, सर, sir. करिए सर। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन एक क्वेश्चन आता है जनरली, वेटेज 4 मार्क्स। ठीक है, और दूसरी चीज इसका जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज बाकी चैप्टर्स में भी बहुत होता है। ठीक है, आपने ऑलरेडी बहुत बार अप्लाई कर रखा है के, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन जनरली इजी मीडियम लेवल का रहता है। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि भाई वो इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन हमसे बन जाए, ताकि हमारे इसके 4 नंबर पक्के हो जाए। सिलेबस की बात करें तो लास्ट ईयर और इस ईयर के सिलेबस में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ पोर्शन हटा है, बाकी क्वाड्रेटिक का सिलेबस सेम एज इट इज है। अगर सिलेबस क्वाड्रेटिक का देखोगे तो बहुत बेसिक दिया हुआ, ज्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं हुआ सिलेबस में। सिंपल बाय नेचर ऑफ द रूट, फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन इसमें इस चैप्टर में 2-3 चीजें थोड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, जिससे जनरली जेईई भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी ये चैप्टर क्लास 10th में आपने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था। एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप ax² + bx + c = 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे ये जो a b c है या ये कोएफिशिएंट है, इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बस जस्ट a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो गया तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स अगर मान लो हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अगर रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो हमें ऑलरेडी इनके कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन पता होता है। एक तो होता है सम ऑफ द रूट, आया ना? सर, तो दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम बता दो कितना होता है? सर माइनस b बाय वेरी गुड। तो ये सारी चीजें 10th में हमने पढ़ रखी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लो कोई बोले कि अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक के रूट से मान लो p और q मान लो किसी क्वाड्रेटिक के रूट से, तो उसकी इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे? सर x² + p + q * x + p आया ना? x² - सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये बात क्लियर है सबको? बोलो यस। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगेन क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होती है। जनरली हम 2 तरह के मेथड अप्लाई करते हैं। एक होता है मेरा फैक्टराइजेशन मतलब वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी बहुत बार अप्लाई किया हुआ है अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकालना। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, x = -b + (b² - 4ac/2 है। आया ना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज पैरामीटर जो ध्यान रखने वाला ये है कि एक इनसे तो कोई दिक्कत नहीं, b और 2a से। ऑफ कोर्स मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि a तो 0 नहीं होगा। बस ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है, मुझे पता मैथमेटिक्स में रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बस इसका मुझे ध्यान रखना है। तो इसको हमने डिफाइन किया डिस्क्रिमिनेंट डी के द्वारा, कि ये मान लो अगर ये कैपिटल डी है, अब इसकी वैल्यू अगर मान लो 0 आ जाती है, 0 आ जाएगी तो क्या होगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी? -b/2 है ना?
बोलो। यस सर। अगर ये रूट वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू -b/2 में तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल एंड रियल है एंड ना, रियल एंड इक्वल, राइट, रियल एंड इक्वल मतलब दोनों रूट क्या आ जाएंगे सेम, और उनकी वैल्यू क्या आएगी -b/2 के बराबर ही आएगी, है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी तो मेरी 0 हो गई। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर मान लो डी डिस्क्रिमिनेंट मेरा अगर 0 हो जाता, मेरे रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। अगेन डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। और डी अगर नेगेटिव हो जाता है तो इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट, जिसको हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में डील करेंगे आराम से। इमेजिनरी रूट्स को कैसे हमको डील करना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, तो ये रूट्स के बारे में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो आपको ऑलरेडी पता ही है भाई, दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करके आप इसके फैक्टराइज करके रूट्स पता कर सकते हो। तो ये बेसिक था क्वाड्रेटिक के बारे में। इसके अलावा अगेन हमको इसके ग्राफ के बारे में पता होता है ना। इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला थोड़ी दिन पहले, है ना, अरे पढ़ा था कि नहीं? यस सर पढ़ा था। इसका ग्राफ क्या होता है? पैराबोला ax² + bx + c = 0, x में क्वाड्रेटिक है, x² = 4ay टाइप से एक पैराबोलिक ग्राफ होगा इसका। तो अगेन d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ x को दो जगह कट करेगा, क्योंकि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल, मतलब जहां पे x को कट करेगा वही तो रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू रखने पे y क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। ये जो जहां पे भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वहां पे क्या होता है, जो भी अपन x की वैल्यू रखते हैं उससे मेरा क्वाड्रेटिक का y क्या आ जाता है? 0, मतलब रूट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके मतलब d ग्रेटर देन 0 हो गया। टच करके जाएगा तो बोलो इक्वल इक्वल रूट होंगे। और टच करके नहीं जाएगा, ऊपर से चला जाएगा तो d मेरा सर इमेजिनरी रूट्स होंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ग्राफ के बारे में डिटेल अपन आगे देखेंगे। खैर, तो मेन तो यही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सम ऑफ द रूट -b/a, ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, ठीक है। कभी कभी आपको ये यूज होता है α² + β², तो इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? सर अल्फा प्लस बीटा का होल सर स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, है ना। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये आपका है भाई, ये क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला -b/2 और ये सब चीजें हो गई, ठीक है। ध्यान रखना इन सब के बारे में। इसके अलावा एक चीज और है कि हाँ, ये जो डी आता है डिस्क्रिमिनेंट, जो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हम निकालते हैं -b ± √b² - 4ac/2 है, ठीक है। ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी डी, ये डी अगर मान लो ग्रेटर देन 0 तो है, पर अगर मान लो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब वो रूट के अंदर ही रहेगा, क्वांटिटी रूट के बाहर नहीं निकलेगा, है ना, राइट। तो फिर उसके रूट्स जो होंगे, उसका जो रूट्स होगा x की वैल्यू किस तरह से है कि मान लो अगर एक रूट आया फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस रूट बीटा। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो इरेशनल रूट्स हुए, कैसे रूट्स हुए? इरेशनल टाइप से, इस टाइप के अल्फा प्लस रूट बीटा टाइप का। तो अगर एक रूट है अल्फा प्लस रूट पे, दूसरा रूट कैसा होगा? अल्फा माइनस रूट बीटा, हाँ, है ना, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर, हाँ, वेरी गुड। कैसे अकर करेंगे? इन कॉन्जुगेट पेयर, रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, इन कॉन्जुगेट पेयर। क्या ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। मतलब अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है मान लो 3 - √5, तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा? 3 + √5। वेरी गुड। अगर मान लो एक रूट है √7 - 8, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? √7 + -√7 - 8। -√7 हाँ, -√7 - 8। ध्यान रखना साइन किसका चेंज होगा? रूट के आगे वाली क्वांटिटी रूट वाले का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना -√7 + 8 मत कर देना। रूट के आगे जो क्वांटिटी है वो रूट के आगे क्वांटिटी की एक बार प्लस होगी, दूसरी बार क्या हो जाएगी? माइनस, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे इस तरह के रूट्स हैं तो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, मतलब अगर एक पता तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में। और सेम विद द केस ऑफ इमेजिनरी, अगर डी मेरा लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, है ना। यस बोलो, सर। अगर एक रूट है a + iota बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? a - iota बीटा। माइनस iota बीटा। अगेन इमेजिनरी रूट्स भी कैसे अकर करेंगे? इन कॉन्जुगेट पेयर, है ना। कॉन्जुगेट मतलब एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, इन कॉन्जुगेट पेयर। यहाँ पे भी ध्यान क्या रखना, आयोटा वाला टर्म चेंज होगा, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज होगा, ठीक है। अगेन छोटे से एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझू मैं, एक रूट है मान लो 3 - 4 आया था, तो दूसरा क्या हो जाएगा?
3 plus 4 आटा। 2 plus 4 iota. अच्छा ईमानदारी से बताओ बाकी बच्चे जो नहीं बोल पा रहे थे इतनी देर, यहाँ तक कोई आपको क्लियर हुआ क्या क्या पढ़ाया? सर हो गया था सर। अरे बाकी बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं। Yes, sir. आपको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, पूछ लेना है ना, घबराना मत कोई भी। तो यहाँ तक हमने चीजें पढ़ ली है, ठीक है, यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया, ये हो गया। अब यहाँ ये सारी चीजें यहाँ पे समराइज करके मैंने लिखी हुई आपके नोट्स के लिए, घर पे जाके आराम से इन नोट्स को देख लेना ये चीजें, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में तो मुझे बता दो, अगर दोनों रूट्स पता है तो क्या इक्वेशन लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना, कर लेना। चलो ये एक क्वेश्चन कर लो जेई का जल्दी से। मैं तब तक देख लेता हूँ अटेंडेंस कौन कौन आया है। बस गिवन एक्सप्रेशन को बताओ क्या। अच्छा चलो कैलकुलेशन मत करो, मुझे बता दो आपने तरीका क्या, अगर तरीका सही होगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। क्या तरीका अपनाओगे? ना वहाँ पे फिर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के पेयर बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये चीज गिवन, अब देखो यहाँ पे अगर आप रूट्स को देखोगे तो रूट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे, है ना? Yes, sir. तो क्या करोगे? सर एलसीएम ले लेंगे। हाँ, अल्फा। इसी का एलसीएम ले LCM लेंगे। हाँ वेरी गुड, इसी का बहुत बढ़िया एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या होता है, ये वाली चीज इसके साथ ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना? एलसीएम सबको लेना आता है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बीटा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और नीचे वाली क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बस ये मेन स्टेप यही था कि यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से एक अल्फा आएगा, यहाँ से एक बीटा आएगा, तो एक टर्म तो आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, यहाँ से आएगा बीटा इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर। उसमें से क्या कॉमन ले लोगे? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, हाँ है ना? और नीचे भी अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप एक 1 का टर्म आएगा, माइनस के साथ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी लिखना आपको ऑलरेडी आता है, हाँ है ना? Yes, Clear sir. है? और यहाँ से आप ऑलरेडी बता सकते, मुझे बताओ सम ऑफ द रूट कितना होगा? 3/7 3/7. माइनस बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? -2/7 -2/7. वेरी गुड, इन सबकी वैल्यू आप पुट अप करोगे, आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ था क्या, ये जेई में भले पूछा था 2020 में, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन मैंने जैसा कि हर बार बोलता हूँ भाई आएगा ही, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज, अभी मैं थोड़े टाइम पहले एक रिकॉर्डिंग देख रहा था, मतलब ऐसी क्लास अटेंड कर रहा था, जैसे नीलम सर ने एक बात बताई थी, ड्रॉपर्स बच्चे जो पढ़ते हैं, उन्होंने शायद आपको एक जो ड्रॉपर्स बच्चे जानते होंगे, उन्होंने कहा होगा, उनके सर उनको ये बोलते थे कि जेई में बच्चों को जो सबसे ज्यादा नुकसान जो करता है, टफ क्वेश्चन नहीं करते हैं, इजी क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, ऐसा बताया था कि उन्होंने? Yes. ठीक है। Yes, sir. एक बार सुन रहा था उनका, तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि भाई उन्होंने सही बहुत अच्छी बात बताई, क्या कि आपको ना जो टफ क्वेश्चन आएंगे वो आपकी रैंक नहीं गिराएंगे, प्रॉब्लम इजी क्वेश्चन करेंगे। होगा क्या, जो इजी क्वेश्चन जिनको आपको बहुत ध्यान से करना है, जिनके बेसिस पे आपको अपना स्कोर लाना है, उन क्वेश्चन में अगर आप सिली मिस्टेक कर दोगे या फिर जल्दबाजी में गड़बड़ कर दोगे तो वो क्वेश्चन आपके नंबर ले डूबेंगे, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता रखा है भैया अपन को सारा अटेम्प्ट करना ही नहीं है, टफ क्वेश्चन को ऑलरेडी छोड़ना है, लेकिन जो इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, ठीक है। इसलिए देखो हर क्लास में बार बार बोलने का यही होता है, ताकि आपको ध्यान, देखो मेन जेई का जो पेपर होता है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना ज्यादा वहां जाके काम है और कूल है, मतलब बेसिकली पैनिक नहीं हो रहा है। जो जितना ज्यादा वहां पे प्रेशर में जाएगा ना, उतना ज्यादा पेपर बिगड़ के आएगा, ठीक है। और पेपर कभी भी टफ बनेगा ही नहीं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को लेके चलेंगे, जिसमें सब तरह के बच्चे आ गए। ऐसा बच्चा जो कहीं पे भी कोचिंग नहीं भी कर रहा है, जो सिर्फ खुद के बेसिस पे पढ़ रहा है, सारा तरह के बच्चे, तो वो पेपर हमेशा वैसे ही बनता है। तो उसमें आपको इजी क्वेश्चन हमेशा रहेंगे ही, लेकिन मेन बात ये रहती है कि आप वहां पे कैसे अपनी पिकअप करते हो क्वेश्चंस को लेके। दूसरी चीज, वहां पे कितना ज्यादा काम रहते हो, घबराते नहीं, कभी हो सकता है कोई पेपर का लेवल ज्यादा टफ आ जाए, मतलब लेवल टफ आ जाए इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पोर्शन आपको टफ दे दे, हो सकता है तो मैथ्स में कुछ पोर्शन आपको टफ दे दिया, फिजिक्स बहुत इजी दे दिया, केमिस्ट्री थोड़ा मीडियम लेवल का दे दिया, तो वहां पे आपको अपना काम बना के रखना है, ठीक है। ये अगर मेंटली वहां पे प्रिपेयर होके जाओगे, बिना डरे बिना घबराए, और इजी क्वेश्चन मीडियम लेवल के क्वेश्चन को अगर अच्छे से पिकअप करके आपने सॉल्व कर लिया,
आपका नंबर आराम से अच्छा आ जाएंगे। ठीक है, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा हर चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट आपको याद करके जाना। इतना भी अगर आपने ढंग से वहां पे कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, फॉर्मूले याद कर लिए तो हो जाएगा। आज बहुत सारे मैं जेई के पीवाई के इस चैप्टर के कराऊंगा आपको, तो आप वहां से आइडिया लगा लेना किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बोलो। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट। ये सारी थ्योरी यहाँ पे गिवन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। मुझे बताओ ये वाला, ये हाँ चलो ये कर लो, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। जल्दी बता दो क्या आंसर आएगा। A option. वेरी गुड। सर ए। क्या करेंगे? सर माइनस P। हाँ बस सर पी स्क्वायर माइनस देखो, देखो यहाँ पे एक तो कोफिशिएंट पी और क्यू है और रूट्स गिवन है। तो कोफिशिएंट और रूट्स की मैं हमेशा कभी भी अगर रिलेशन डेवलप करना तो एक ही तरीका है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना? यस सर। Yes. सम Yes, ऑफ द sir. रूट माइनस बी अपॉन 2a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन 2a। तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू माइनस बी मतलब माइनस पी। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? यस दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब p इंटू क्यू इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब क्यू के बराबर, है ना? यहीं से P1 होगा। क्या क्यू कैंसिल कर सकते डायरेक्ट? यस हाँ, सर। P1 हो गया। यस नहीं, बोल रखा है मैथ्स में अपन डायरेक्टली कोई चीज कैंसिल नहीं करते जब तक हमको पता नहीं हो वो जीरो है कि नहीं है ना? तो आप क्या करोगे? क्यू को उधर Yes. भेजना, इक्वल टू जीरो, क्यू कॉमन ले लोगे, p माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आया? अब यहां से देखो q इंटू पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां से दो ऑप्शन आएंगे, या तो q जीरो के बराबर हो सकता है या फिर p वन के बराबर हो सकता है ना? बोलो। Yes, sir. q या तो जीरो भी हो सकता है या फिर हो सकता है जीरो ना हो लेकिन p वन हो, क्योंकि दोनों ही केस में अगर मान लो ये जीरो हो गए तो भी आंसर q कुछ और हो, p की वैल्यू वन हो गई तो भी आंसर जीरो आएगा। तो q कुछ और भी हो सकता है, और मान लो p की वैल्यू कुछ और हो, q कुछ और हो, q जीरो हो जाए तो भी आंसर जीरो। तो मतलब यहाँ पे दो पॉसिबल, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दूसरी इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं, q को अगर यहाँ पे जीरो रख दिया तो q को जीरो रखने पे p कितना आ जाएगा? Zero. जीरो। P0 p को वन रख दिया तो p को वन रखने पे q कितना आ जाएगा? माइनस टू। Yes, माइनस टू। अब या तो ये सॉल्यूशन होगा या तो ये सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज क्या बोल दिया अपन को? p नॉट इक्वल टू q। तो इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सॉल्यूशन क्या कर देंगे? रिजेक्ट, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला? p नॉट इक्वल टू q। अदरवाइज ये भी सॉल्यूशन हो जाता और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ये। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट करो। अब देखो ये भी जेई का क्वेश्चन है 2020 का। दिखने में भले कैसा भी दिखाओ लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से अटेम्प्ट करो और फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो। सर ए आ रहा है क्या? हाँ वेरी गुड। ये गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, बताओ। तो पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आया? सर पावर ओपन कर दें। सर इसको ओपन कर पावर को ओपन, क्योंकि देखो यहाँ पे देखोगे यार 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे 8, तो सिमेट्रिकल है 3 प्लस 5 8 टाइप। हाँ कुछ ना कुछ हो रहा होगा, है ना? Yes, sir. पावर ओपन कर दो, जैसे कि पिछली बार अपन ने किया था, एलसीएम ले लेंगे। LCM लेंगे सर। हाँ तो यहाँ पे पावर ओपन कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा की पावर 5/8। एलसीएम ले लोगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। ऊपर आ जाएगा अल्फा की पावर 3/8, अल्फा की पावर 5/8, यहाँ पे आ जाएगा बीटा की पावर 3/8 और बीटा की पावर 5/8, और नीचे ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा की पावर ओवरऑल पावर 5/8। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कुछ बचा क्या? ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा, नीचे बचा अल्फा बीटा प्रोडक्ट की पावर 5/8, है ना?
यस और ये पता ही है मुझे, यहाँ से सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी 64 अपॉन, ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, आंसर आपका आ जाएगा कितना, 2। 2 बनेगा सर। यस तो देखो दो तरह के क्वेश्चन आए थे इस फंडामेंटल्स पे, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दी 2020 के, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आए हैं 2021 में, 22 में, 23 में, वो सारे होमवर्क पे आपको दूंगा, घर पे अटेम्प्ट करना। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. मतलब बेसिकली यहाँ तक अपन ने क्या Yes. किया, बेसिकली यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्या था कि सम, ये जो रूट्स है और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, उस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है जी, ठीक है। चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, गलत नहीं आना चाहिए आंसर जल्दबाजी में। चलो करो। बताओ क्या आ रहा है? B आ रहा है सर। ए नहीं आ रहा है? बी आर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, मॉड दे दिया है ना, दिख रहा है सबको? Yes sir, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे Yes. क्या दे दिया, मॉड। तो मॉड दिया है, तो देखो कभी भी मॉड आए ना, और खासकर यहाँ पे मॉड आए, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो इसको तो मैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो आप क्या करा करो, मॉड एक्स को फिलहाल के लिए कुछ मान लो टी मान लिया। क्या मान लिया? टी। या तो फिर क्या करो, या तो मॉड एक्स, इसको दो केस बनाओ, एक बार प्लस एक बार माइनस करके ओपन करो, और फिर इसके बाद दो अलग अलग सॉल्व करो। या फिर क्या करो, मॉड एक्स को टी मान लिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर सॉरी 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना? बोलो। यस मिडिल टर्म अप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, तो 45 बनाने के लिए 15 इंटू 3 45 होता है ना? और 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आप फैक्टराइज करोगे तो सर 5/3 बनेगा एक। ठीक है, फटाफट इसको मैं कर देता हूँ फिर भी। तो दो फैक्टर बने आपके पास, 3t माइनस 1 और 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेसिकली t की दो वैल्यू है, एक 1/3 और एक 5/3। t मतलब अल्टीमेटली मुझे तो x के बारे में पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन x के बारे में दिया हुआ था। तो t की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, मॉड x, है ना? या तो मॉड x की वैल्यू 1/3 होगी, या फिर मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, 5/3। अच्छा बताओ, मॉड x अगर 1/3 तो x कितना होगा? सर 1/3 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस 1/3। यहाँ पे x मॉड x 5/3, तो x कितना होगा? Plus प्लस माइनस 5/3 तो बेसिकली ये जो इक्वेशन हमको दी थी, इसके कितने रूट्स हैं? 4 4 1/3 माइनस 1/3 5/3 और माइनस 5/3। इन सबका क्या पूछा था, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे सर। इन सबका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 25/81। 81। क्लियर है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 1/3 और 5/3 को मल्टीप्लाई कर दो, 5/9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना? और यही मिस्टेक बहुत बार हुई थी। क्लियर है? Yes sir. मतलब ये कहाँ पे फंसाएगा आपको, Yes. वो गलती करवाएगा, और ऑप्शन भी कौन सा देगा, पहला ही वाला, जानबूझ के। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चंस आपको आएंगे, कॉमन रूट्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझना है। इसमें दो ही केस बनते हैं। पहला केस कि अगर बोथ रूट्स कॉमन, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अगर कॉमन है, तो उसमें क्या कंडीशन होगी, पहले ये समझना है। तो बोथ रूट्स कॉमन वाली इक्वेशन किस तरह की दिखेगी, पहले एग्जांपल तक के तौर पर बता दो। मान लो एक दिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है, इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा। तो एक और इक्वेशन मान लो इस तरह की है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। बताओ इसके रूट्स क्या होंगे? तो सेम ही होंगे। हाँ सेम ही होंगे। ध्यान से देखो, मैंने किया क्या, इसी में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
यस देखो, सर। इसी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। हाँ सर। Yes. 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पे रूट्स थोड़ी चेंज होंगे, बोलो। अरे हाँ है ना, ये बात नहीं। Yes. एक्स स्क्वायर ये माइनस सर आ गए। 5x प्लस 0, इसके रूट्स आप निकाल के देखना, इसके रूट्स क्या आएंगे बताओ, 2 और 3, हाँ है ना। Yes sir. और एक और इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0, इसके भी रूट्स निकालना, इसके भी रूट्स क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे Yes sir. बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है कंडीशन भी, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर दोनों दो क्वाड्रेटिक, दो अलग एक क्वाड्रेटिक एरिया एक क्वाड्रेटिक एरिया, इनके रूट्स अगर सेम है तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और जैसे यहाँ पे, तो इनका रेशियो कितना है 1/3, एक्स के रेशियो कितना है 1/3 और कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो कितना है 1/3। तो अगर दोनों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग के रूट्स अगर बोथ रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन बनेगी, Coefficients का sum constant होगा। कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट होगा, सम नहीं, कोफिशिएंट हाँ का सॉरी रेशियो। रेशियो क्या हो जाएगा, Ratio होगा। b1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये बात समझ आ रही है? C1/C2। जो तीनों Yes, रेशियो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बोलो क्लियर, Yes sir. सबको समझ में आया? सर एक और बार बता दो ये बात। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन में ये बोले इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें और बोले कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे, जब उनके जो कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनके रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। ओके इनके सर। रेशियो आपस में इक्वल हो तो ये कंडीशन है बोथ रूट कॉमन की। यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे एक क्वाड्रेटिक ये रहा, एक क्वाड्रेटिक ये रहा, तो इन दोनों के रूट्स क्या है, सेम आ रहे हैं, और इनके आप रेशियो निकालोगे, यहाँ पे रेशियो 1/3, इनका रेशियो निकाल लो, ये भी कितना आएगा 1/3, और ये रेशियो भी कितना आएगा 1/3, है ना। तो Yes, बेसिकली ऐसी इक्वेशन के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर क्वाड्रेटिक के दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ओके। ओके नाउ इफ, अगला केस जो अगला इंपॉर्टेंट केस, इफ ओनली वन रूट कॉमन है, ऐसा बोले, इफ ओनली वन रूट इज कॉमन, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब कंडीशन क्या बनेगी, ये हमें सोचना है। तो यहाँ पे अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन उसका एक ही रूट कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट मान लो बीटा मान लिया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैंने मान लिया अल्फा और दूसरा रूट मान लिया डेल्टा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट कौन सा, अल्फा है ना, ठीक है। Yes sir. बेसिकली एक ही रूट कॉमन होगा, क्या कॉमन है, एक ही रूट। तब उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो समझो। फॉर्मूला याद नहीं करना, ध्यान रखना, बुक्स में फॉर्मूला दिया होगा, फॉर्मूला जनरली आप भूल जाओगे एग्जाम में जाके, लेकिन तरीका हमेशा याद रखोगे। तरीका क्या रहेगा, अगर जो भी कॉमन रूट है ना वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो। क्या कर दो कि लेट, अपन मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा बी द कॉमन रूट। तरीका बस, ये तरीका बहुत अच्छा तरीका, बस इसको ध्यान रखना, अल्फा बी द कॉमन रूट। फिर आप क्या करो, दोनों इक्वेशन में अगर अल्फा दोनों कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पहली इक्वेशन में भी अल्फा रख दो, पहली इक्वेशन में भी क्या कर दो, अल्फा रख दो, और दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा रख दो, क्योंकि अल्फा दोनों का रूट है तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट ये है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा निकालना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है, अल्फा। अब अल्फा निकालने का तरीका क्या होगा, आप अल्फा स्क्वायर का ये जो टर्म है ना, इसको एलिमिनेट कर देना, इसको क्या कर देना, एलिमिनेट। एलिमिनेट कैसे करोगे, याद आ रहा है एलिमिनेशन प्रोसेस, Yes sir. ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, A2 से। सर a2 से, नीचे वाली इक्वेशन को a1 से, तो यहां से अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट होगा आपके पास अल्फा आ जाएगा। बस यही काम आपको करना है, दो स्टेप। क्या करना, पहली स्टेप में अल्फा मान लो कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना, और फिर दोनों इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल देना। बस दो स्टेप फॉलो करना है जब भी वन रूट कॉमन की कंडीशन है, जब भी वन रूट कॉमन की कंडीशन है, अगेन रिपीटिंग, पहले दोनों इक्वेशन में अल्फा रख देना, फिर अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल देना, ठीक है। बोलो क्या ये बात समझ में आती है क्या? यस। यस सर। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ध्यान से देख लो। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, बोला उसका अगर एक रूट कॉमन है तो के की वैल्यू बताओ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, वन रूट कॉमन है, तो के की वैल्यू। तो अभी जो तरीका सिखाया था अप्लाई करो जल्दी से उसको।
और देखो हो पा रहा है कि नहीं। सर -1 -1 आ रहा है, सर x इक्वल टू माइनस k बन रहा है ना, और फिर के 3k में मतलब के क्या आ रहा है। हाँ तो k इक्वल टू -1 बोल। ठीक है, वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। अब देखो मान लेते हैं अल्फा कॉमन रूट है, तो दोनों इक्वेशन में अल्फा को सेटिस्फाई कर देंगे। ऊपर भी अल्फा रख दिया, नीचे भी अल्फा रख दिया। ये सबने किया था, बोलो हेलो, सब वो समझ में आ रहा है? सर यही क्या है? सबने ये किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे जल्दी बता दो। सर ऊपर वाले को ऊपर 2 से एलिमिनेट कर देंगे ऊपर वाले ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना? सर बहुत बढ़िया। तो ऊपर वाली को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, ये टर्म उड़ जाएगा, है ना? नीचे यहाँ अल्फा बनेगा बचेगा 4 सर अल्फा, एक। यहाँ पे बनेगा 3 अल्फा, तो 4 - 3 एक अल्फा बच जाएगा। यहाँ बनेगा 6 - 5 एक के बच जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, के बराबर। ये सबका आया था, है ना? प्लस की है। प्लस के, सॉरी, अल्फा की वैल्यू माइनस के बराबर आ जाएगी। आया था सबका? यस सर। सर अच्छा, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है हाँ सर ठीक है। नो सर। नहीं यार? मेरी एनर्जी बहुत जा रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपके लिए समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करें? सर ये k की वैल्यू को यहाँ पे x में रख देंगे, 3x हाँ, हो बस जाएगा। आप कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3k इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अल्फा की वैल्यू माइनस के बराबर आई, तो किसी में एक पुटअप कर दोगे। यही किया था, आया ना? हाँ सर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, ये आ रहा है? हाँ। तो k इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k की दो वैल्यू है 0 एंड -1। तो क्या दोनों सही है कि कोई एक सही है, कोई एक गलत है? -1 सही है क्यों 0 क्यों नहीं सही है? सर, 0 ट्राई नहीं की ना अभी। अरे और अगर क्योंकि 0 रख देंगे तो फिर रूट भी फिर 0 हो क्वाड्रेटिक नहीं जाएगी। रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्वाड्रेटिक कांस्टेंट टर्म 0 है, क्वाड्रेटिक तो रहेगा। रूट 0 हो जाएगी ना फिर तो अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो, सर कॉमन हो रूट सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ 0 हो सकता है, रूट ऑल रियल नंबर हो सकता है, रूट्स तो दिक्कत क्या है? अगर आप k को 0 रखोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक बनेगी x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, और यहाँ से एक रूट आपका आएगा x इक्वल टू 0 और एक इधर से भी आएगा x इक्वल टू 0, तो कॉमन रूट आ गया ना एक एक, यस सर। हाँ ये सर है ना? k इक्वल टू 0 तो रख ही सकते हैं क्या, है ना? यस ये- सर। क्या -1 भी रख सकते हैं? कैसे पता करेंगे? सर ऐसे पुट करके put देख लेते हैं। करके सर रफ फुट करके देख ले। Put करना। आप पुट करके देख लेना, अगर कॉमन रूट आ रहा है तो ये भी चलेगा, तो या तो दोनों ही सॉल्यूशन सही हो जाएगा। अगर मान लो पुट अप करके देख लेना, उस केस में भी अगर कॉमन रूट एक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ओके सर यस यस ओके। सर। चलो ये बता दो क्या तरीका रहेगा इसका, सिर्फ तरीका बता दो जल्दी से पढ़ के। सर रेशियो कांस्टेंट कर देंगे। रेशियो दोनों, रेशो ले लेंगे हाँ, आप। सर रेशियो कौन वेरी गुड, बोथ रूट्स कॉमन है, तो बताओ m/3 इक्वल टू m/3 5/3 to 5/10 के इक्वल और और 2/n 2/n। m और n आ जाएगा, है ना? आगे बढ़े, यस सर। चलो ये करो, ये मस्त क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद आप लोग भूल तो नहीं जाओगे? कोई पूछेगा अगर कि भाई सर पता चला कि नहीं कौन सर। जानते हैं, पास वास हो जाओ तो सर फिर 2 साल सर 2 साल पढ़े हैं सर। ठीक है। कोई नहीं पूछे सर। तो बता देना कि भाई मैथ्स इनसे पढ़ी थी। सर क्या बोल रहे थे आप, एक बार बताना। क्लास ड्रॉप हो गई थी। मैं कह रहा था आपके एग्जाम हो जाए, आप जेई क्लियर कर लो, फिर अपने टीचर्स को भूल तो नहीं जाओगे, अवंती वगैरह को? नहीं सर, मिलने आ जाएंगे। बिल्कुल। नहीं हाँ, मान लो स्कूल में कहीं पूछता है भाई कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप पास हुए, तो फिर वहां पे बताना भाई कि हमारे टीचर्स भी थे जिन्होंने नहीं मेहनत सर, मैं की। पहले ही चिल्ला चिल्ला के बता रखा है, अवंती से ठीक है। पढ़ता हूँ। हम्म। सर बच्चे चिढ़ाते हैं अवंती फेलो के नाम से।
हाँ अच्छा। सर ये है। अभी हाँ ज्यादा सर, पॉप कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर है, तुम वहाँ Yes, से sir. पढ़ रहे होगे। यस सर। एक बार रिजल्ट आ गया सर, सब चुप हो हाँ सब चुप है, लास्ट ईयर भी सब चुप हो गए थे बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, और अपना देखो लॉन्ग टर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, अभी भी जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में उनसे भी हमारा कांटेक्ट है, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवा दी, कॉलेज की फीस भरने में मदद करी है। ठीक है, मतलब अभी भी चल रहा है स्कॉलरशिप की जितना भी प्रोसेस होता है वो सब बताते, काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, एडवांस की क्लासेस चलती, तो ऐसा नहीं कि भाई ठीक है कि भाई चलो टाइम पास के लिए कर रहे हैं। जितना जितना बेस्ट हो सके उतनी ट्राई करते हैं कि भाई हाँ आपको जितना बेस्ट पॉसिबल मिल पाए, जितनी आपकी हेल्प हो सके वहां तक एंड तक ट्राई करते हैं। हाँ बस दुख इस बात का होता है, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लो क्लियर हो गए, क्लासेस भी आते थे, फिर उनसे पूछा था कि भाई आपने कैसे तैयारी करी, तो बोले अवंती का कोई हेल्प रहा या फिर कोई आपके टीचर्स क्लास टीचर का कोई हेल्प रहा, हर्षित सर का हेल्प रहा, तो बोले नहीं मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। नहीं सर सर, पकड़ ऐसा के नहीं मारते वही। करेंगे। ऐसी हरकतें मत करना, भले बोल देना क्या भाई मेहनत हमने करी, आप अवंती ने कुछ नहीं किया, पर ऐसा मत बोलना भाई जानते ही नहीं, तो फिर वो सुन के वो बुरा लगता है एज ए टीचर। नहीं ठीक है हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलो करते हैं, क्या रहा आंसर? करिए। ये आ रहा है। यार सर, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन गिवन है जिसमें तीनों ही अननोन है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्वेश्चन में बोला गया है हैव वन रूट कॉमन, हैव वन रूट कॉमन, तो क्या करें इसमें अब? सर एलिमिनेट करके देखिए एक बार। हाँ लेकिन एलिमिनेट करके आप देखोगे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे तो ए बी सी तीनों चाहिए, तो एलिमिनेशन करके ऑप्शन पुट करके लेते हैं ना। नहीं नहीं, ऑप्शन तो ठीक है, जस्टिफाई कैसे करोगे भाई आपका आंसर सही आ रहा है? सर इसके कॉन्जुगेट रूट बनेंगे क्यों? सर निकाल के। रूट नहीं नहीं, आपने बताया सही है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्टेप और बताओ, इसका डी निकालो बच्चों, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बस इसीलिए दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को देने का रीजन ये था, इसका डी पता करो कितना आएगा। लेस देन 0 आ रहा हाँ कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। है। यस सर। ठीक है, तो इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, मैं निकाल के दे ही देता हूँ, मेरे तो टेंशन हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा देखो? सब माइनस रूट 8 माइनस आएगा। रूट 8 आएगा। अरे माइनस डी माइनस रूट कहाँ से आ गया? सर -8। हाँ सर, सॉरी, माइनस 8 आ रहा है, मतलब डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या होता है? सर इमेजिनरी है। रूट्स इमेजिनरी होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी, तो अभी अपन एक चीज पढ़ी थी, अगर रूट्स इमेजिनरी है तो कैसे अकर करेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में। वेरी गुड, कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, है ना? बोलो, अगर मतलब एक रूट है ए प्लस आयोटा, सॉरी ए मत लो, चलो मान लो एक रूट है पी प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा क्या हो जाएगा? पी माइनस आयोटा क्यू, है ना? ये आ रही बात समझ? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसका एक रूट है कितना आएगा इसका एक रूट, -2 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, ये आएगा एक रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा? -2 रूट 2 आयोटा, है ना? यस ठीक है, तो बेसिकली रूट्स कैसे अकर करेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। तो अगर मान लो इसका एक रूट कॉमन है, बोल रहे दोनों में एक रूट कॉमन है, तो मान लो कॉमन रूट कोई भी एक अज्यूम कर लो, मान लो ये वाला कॉमन रूट अज्यूम कर लिया, -2 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, तो दूसरा रूट भी तो फिर -2 रूट 2 आयोटा होगा, है ना? यस क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है अगर एक रूट अगर ऐसा है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं इन सब चीजों से कि दे विल हैव बोथ रूट्स कॉमन, दे विल हैव, वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा? बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे, एक रूट कॉमन नहीं होगा, बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ बेसिकली क्वेश्चन से, कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, बोला कि एक रूट कॉमन है, लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है, इसका मतलब आप वहां से क्या इंटरप्रेट करोगे कि एक रूट कॉमन होगा ही नहीं, उसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? कॉमन, क्योंकि बेसिकली इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, तो अगर एक रूट भी कॉमन हुआ तो दूसरे को अपने आप कॉमन होना पड़ेगा। ये बात दिमाग में बैठी क्या, या इसमें डाउट हो तो पूछो एनीवन? नहीं नो सर। नहीं है सर। बैठ गई दिमाग में? बहुत बढ़िया। तो अगर दिमाग में बैठ गई है, तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो इनके रेशियो क्या होंगे? इक्वल। यस सर। रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ A/B/C का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2:3।
ठीक है, बस आपको देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी, वापस रिपीट कर रहा हूं, कभी भी कोई बोले कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1 b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, और बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वन रूट कॉमन, ऐसा बोला है, वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन। तो अगर मान लो रूट्स इमेजिनरी हुए या फिर नॉन परफेक्ट ऐसे हुए, रूट्स अगर इमेजिनरी हुए या फिर a प्लस रूट बी टाइप वाले हुए, तो आप वहां से क्या इंटरप्रेट करोगे, एक रूट कॉमन नहीं होगा, कैसे रूट कॉमन होंगे बोलो, दोनों रूट कॉमन। दोनों रूट कॉमन, बोथ रूट्स विल बी कॉमन, और फिर उस कंडीशन को अप्लाई करो, बोथ रूट्स विल बी कॉमन, और फिर उस कंडीशन को क्या करोगे अप्लाई। इस पे बहुत एक दो बार जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है, 2-3 बार, ठीक है, तो ये याद रख लोगे। यस यहाँ पे सर। बस याद नहीं रखना, डी पता कर लेना, डी जैसे पता चल जाएगा अपने आप दिमाग में आ जाएगी बात। तो ऐसा भी अगर मान लो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, अगर मान लो डी की वैल्यू आती है रूट 7 टाइप से या फिर 11 टाइप से, तो अगेन वो रूट कैसे होते हैं, इरेशनल, a प्लस रूट बी वाले, तो भी मेरे क्या होते हैं, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, ग्रेट। चलो एक और, ये बेसिक क्वेश्चन एक और है, ट्राई कर लो, किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लेना। आसान था, एक रूट कॉमन वाली कंडीशन वही, अल्फा स्क्वायर रख दोगे दोनों के अंदर, हाँ है ना, यस सर। ऊपर भी अल्फा स्क्वायर रख दिया, नीचे भी अल्फा स्क्वायर रख दिया, अल्फा रख दिया सॉरी, एलिमिनेट कर देंगे डायरेक्ट, है ना, एलिमिनेट Yes, करोगे sir. ऊपर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बी अल्फा 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 कॉमन। कॉमन, एक बार चेक करना कहीं गड़बड़ कर दी मैंने क्या? सर वो प्लस बी अल्फा है और नीचे भी प्लस अल्फा है। अच्छा प्लस था क्वेश्चन में, सॉरी सॉरी, और नीचे क्या था, ये भी प्लस है। प्लस। हाँ तो ये आ जाएगा प्लस का बी अल्फा, माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, क्या यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बी माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस बी, तो अल्फा कितना आ रहा है, -1, यस सर। अल्फा -1 अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो हो जाएगा काम। ठीक है चलो ये करो। हाँ कैमरा ऑफ करके करो क्वेश्चन सॉल्व, मैं तब तक खाना पिज्जा खा रहा हूँ, ठीक है, एक पिज्जा आया मेरे लिए, ठीक है। क्या ए आ रहा है, अच्छा वो तो पिछले, अच्छा इस बार तो ऑप्शन ही नहीं है, पहले के ऑप्शन पड़े हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है शायद, थोड़ा पता नहीं, देखो एक बार ट्राई करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर 2 मिनट। हाँ कर लो आराम से करो।
हाँ क्या हो गया, बहुत देर हो गई। सर लेंदी है थोड़ा। नहीं यार, दिमाग लगाओ थोड़ा, नहीं है लेंदी तो। ठीक है, ऑप्शन कुछ बच्चे बोले 3 2, दो अननोन आ रहे हैं। विवेक सुनैना का आंसर 3 आया, अमन का 2 आया, मुस्कान का 2 आया है, समृद्धि का 2 आया है। तो 3 और 2, दो तरह के आंसर आ रहे हैं। या तो इसमें से कोई या फिर कुछ और ही होगा, देखते हैं। चलो फटाफट ट्राई कर लेते हैं। करें ट्राई, हाँ सर। ये कर लेते हैं। काफी टाइम दे दिया मैंने, इतना तो टाइम में देता ही नहीं जनरली, वो तो पिज्जा आके इसलिए टाइम दे दिया। चलो, द इक्वेशन का एक रूट कॉमन है और दूसरे रूट्स जो हैं वो रेशियो है 4:3। तो मुझे ये बताओ आपने तरीका क्या अपनाया इसको सॉल्व करने सर पहले तो एलिमिनेशन कर दिया था और जो Elimination किया इक्वेशन था। निकली का? वो हाँ, आपने वाली थी। एलिमिनेट कर दिया होगा। ठीक है, और सर वो अल्फा बीटा का वो दिक्कत देखा ना, अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर ए और अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 6। बिल्कुल। देखो, तो अनम्यूट करो यार, बहुत नॉइज आ रहा है, देखो अनम्यूट करो। देखो एक कॉमन रूट तो एक कॉमन रूट तो अल्फा मान लेते हैं। तो इसका एक कॉमन रूट है अल्फा, तो इसका भी कॉमन रूट क्या होगा, अल्फा। हाँ है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। सर। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और दी कि दोनों रूट्स के जो बचे हुए दोनों रूट्स हैं उनका रेशियो आपको दिया हुआ है। तो आप चाहो तो अज्यूम भी कर सकते हो। तो अगर एक को अपन बोले क्या बोले 4 बीटा, तो दूसरे का क्या होगा 3 3 बेटा। बेटा। 3 सर बीटा। 3 ये स्टेप इंपॉर्टेंट थी। एक तो क्या कि ऑलरेडी आपको बचे हुए रूट्स के रेशियो दिए हुए, तो उसको भी अज्यूम कर लो। अगर एक 4 बीट होगा तो दूसरा क्या होगा 3 बीटा। इनका रेशियो देखो 4:3 है ना। यस सर। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक ए अननोन है, यहाँ पे सी अननोन। तो यहाँ पे अगर अपन प्रोडक्ट ऑफ द रूट अप्लाई कर दें, बोलो यस सर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 4 बीटा इक्वल इक्वल टू टू ए। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, अल्फा इन 3 बीटा इक्वल टू 6। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको। यस सर। यस सर। यस अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, बोलो 2। क्या ये यहाँ पे रख दे, यस सर। ए कितना आ जाएगा 8। 8। देखो एक 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 तो हो गया मेरा। अच्छा अब तो हो ही गया। अगर ए 8 आ गया तो दोनों रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अब सी कैसे निकालें, यही तो। सी निकालने के लिए सम ऑफ द रूट, अच्छा सी निकालने के लिए सम ऑफ द रूट अप्लाई करोगे, लेकिन अल्फा प्लस 4 बीटा आएगा और अल्फा प्लस 3 बीटा आएगा। वहां से आएगा क्या कुछ, सर बीटा में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक यस है। सर। तो ट्राई करके देख लिया, सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 6। और एक और वहां से क्या आएगा रिलेशन, अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू सी, है ना। हाँ ठीक है, सर। तो यहाँ पे अल्फा प्लस 3 बीटा तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 6। क्लियर है। 4 बीटा को क्या लिखोगे, 3 बीटा प्लस बीटा, है ना। यस सर। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा सी प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि सी प्लस बीटा इक्वल टू 6। ओके, अब क्या करें। सर वहां पे दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट निकाल लेते हैं ना, आप ए और आप सी। बिल्कुल एक ही वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू पुटअप कर दो, क्योंकि ए तो आ चुका था, एक क्वाड्रेटिक तो पूरी आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट्स पता कर लेते हैं। तो इसका रूट्स क्या आ जाएगा, 2 और 4। 2 4। एक सेकंड ना, मेरी वॉइस ब्रेक यहाँ पे ब्रेक हो रही है, नेटवर्क। 4 और 2 आ रहा है क्या, हाँ सर। ठीक है। तो एक रूट है अगर 4 और दूसरा रूट है 2, तो कॉमन कौन सा होगा, सर 2। कैसे पता करोगे। सर अल्फा बीटा। एक मिनट है, शायद है ना मेरा स्पीकर खराब हो गया। मेरे को या तो लीव वापस से रिजॉइन करना पड़ेगा। देखो अब क्या कर ले, मैं हल्का सा बता रहा हूँ हिंट, फटाफट एक बार सुन लो, क्योंकि आपकी जो आवाज है बहुत मुझे कट कट की आ रही है। स्पीकर में मेरे इशू आया शायद। तो देखो यहाँ पे आपके पास 4 और 2 दो वैल्यू आई है। एक मिनट यार, आप बोलो मत, एक्चुअली आप बोलने से स्पीकर फट रहे हैं मेरे। एक बार मैं रिजॉइन करता हूँ, एक सेकंड रुको। सर हमें भी ऐसी आ रही है सर।
हेलो, अब क्लियर है आवाज? यस Yes, सर। हाँ ठीक है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि यहाँ तक अपन के 2 रूट आए, इसके 4 और 2। अब क्या करेंगे बताओ? अरे सर ए और सी का रेशियो दे रखा है ना वहाँ पे, फिर वहां से सी की वैल्यू सर मिल जाएगी। 3 अब देखो यहाँ पे आप ये जाओ तो ये कर लो कि एक बार मान लो x को यहाँ पे 2 रख दोगे तो एक बार c आ जाएगा, ठीक है? या फिर एक बार 4 रखोगे तो c आ जाएगा, और फिर एक बार इसके साथ फिर क्या कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि c और बीटा कौन सा सेटिस्फाई करा, किसका सम 6 के बराबर आ रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes, एक काम क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू मान लो एक बार आपने यहाँ पे 4 रख दी, 4 रख के देखो वहां से c आएगा, फिर चेक करना c और बीटा किसमें 6 आ रहा है। और दूसरा तरीका आपने क्या अपनाया है? सर बीटा जल्दी की वैल्यू बताओ। तो 0 होगी ना, क्यों 0 क्यों? अगर क्योंकि सर जो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें देखे तो अल्फा प्लस बीटा 6 बनेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को अगर हम डायरेक्ट 6 डाल दे तो सेकंड वाले इक्वेशन में 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो बीटा इज इक्वल टू 0। नहीं, वापस बोलो क्या कर दिया आपने? अल्फा प्लस बीटा, c प्लस बीटा आपका 6 आया, अल्फा प्लस बीटा थोड़ी 6 आया। नहीं मतलब ये दूसरी वाली इक्वेशन में कह रहा हूँ, दूसरी जो वाली आपने equation एक्सपेंड आपने क्या करा, c की जगह x की जगह क्या रखा, बीटा। मतलब ये आपने जो दूसरी वाली इक्वेशन रखी ना, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, हाँ। तो यहाँ पे तो ऊपर वाली में जब उसके वो सम ऑफ रूट निकालेंगे तो 6 होएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 रख दें यहाँ पे। और दूसरी तरफ नहीं, अल्फा प्लस बीटा 6 थोड़ी होगा, आपने गलत देख लिया, वापस एक बार चेक करना। अल्फा प्लस बीटा 6 थोड़ी होगा, अल्फा प्लस 3 बीटा 6 4 बीटा 6, उसी को इसी स्टेप को मैंने ये लिखा है, ठीक है? अब बाकी लोग सब लोग समझ गए करना क्या है इसमें? 4 एक बार 4 रख देना, एक बार 2 रख देना। Yes. क्लियर है सबको? यस सर, समझ गए। ठीक है। सर समझिए। अच्छा मेरी बात ये सुनो कि मेरी क्लास एक्चुअली अभी 9 बजे वापस से, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का कॉन्सेप्ट अपना जो है बेसिकली ग्राफ और वो कंडीशंस ऑन द रूट, ठीक है? द ग्राफ ऑन कंडीशन ऑन द रूट, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इसके साथ बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको इसके नोट्स अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, और कोशिश करूंगा उसमें जितने क्वेश्चन डाल सकते हो उतने क्वेश्चन डाल के आपको नोट्स भेज दूंगा। बाकी आप अपना रिवाइज करते जाओ। आई थिंक फिजिक्स की क्लास नहीं है शायद, का सर का मैसेज आया, देखा अभी मैंने, ठीक है? यस सर। तो आप अपना सर कल आपने मैसेज डाला, हमारे ग्रुप में मैसेज नहीं आया और हम लोगों की क्लास लेट हो गई। क्लास रख दी थी। अच्छा आपके ग्रुप में मैसेज नहीं आया था? यस सर। yes, sir. अरे सर को मैंने कहा था 5 ग्रुप है, सब में भेजना। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सर हमारा मतलब 10 G10 मिस हो गया था शायद।